अपने बच्चे को प्यार करो बस, दूसरे का बच्चा सर पे हाथ रखा बस, या तो बहुत छोटा बच्चा हो ना, गोद वाला बच्चा, वो तो एक अलग बात। 7-8 साल का बच्चा हो गया भाई, रिजर्व, बड़ों से फासला रख के बैठेगा, बहुत सख्त कानून था। तो आज भी ये होना चाहिए, कहीं भी है भाई कारी साहब बच्चे को पकड़ के थप्पड़ मार रहे हैं, सर पकड़ के यूं 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 कर रहे हैं, भाई तुम्हें हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अच्छा मैंने तो बच्चों को पढ़ाया है, बाज कारी लोग ये बोलते हैं कि मार के बगैर बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बाज उस्ताद बोलते हैं स्कूल के हो या मदरसे के, जो जल्लाद होते हैं वो स्कूलों में भी होते हैं मदरसों में भी होते हैं, जो शरीफ होते हैं नरम मिजाज होते हैं वो स्कूलों में भी होते हैं मदरसों में भी। इसमें ना किसी मदरसे को बुरा कह सकते हो ना किसी स्कूल को, दोनों तबके दोनों जगह पे होते हैं। गाँव देहातों में जाओ, बाज स्कूल के टीचर ऐसे दंदों से कूटते हैं ना बच्चों को, आदमी की रूह कांप उठती है कि यार ये क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब क्या है कि कानून ज़ाब्ता यह होना चाहिए। हाँ मैं अपनी मिसाल दे रहा था, 28 बच्चे मेरे पास थे, एदादी अव्वल होती है ना मदरसों में, और 28 बच्चे दूसरे टीचर के पास थे। एक ही क्लास थी, 2 हिस्सों में बच्चों को डिवाइड किया हुआ था। अच्छा मैंने बहुत सुना हुआ था कि बच्चे मार के बगैर पढ़ते ही नहीं है, मारे डांटे बगैर पढ़ते ही नहीं है, बच्चे बड़े ठीठ होते हैं। अल्लाह ने मुझे तजर्बा करा दिया, क्योंकि मुझे बयान करना था ना, अल्लाह को मालूम था ये बाद में जाके ये बात बताएगा, तो अल्लाह ने मुझे तजर्बा करा दिया। मुझे क्लास मिल गई 28 बच्चों की, 1 साल के लिए एक छोटी सी किताब पढ़ानी थी उनको, वही किताब दूसरे टीचर ने भी पढ़ानी थी। मैंने हंसी मजाक गपशप लतीफे और बच्चों के नाम रखे हुए चिटाकी चुटकन्ना और लड्डू ऐसे ऐसे बच्चों के खेल तमाशे में पूरी किताब पढ़ा दी उनको। दूसरे जो टीचर थे ना, आधी क्लास हर वक्त मुर्गा बनी रहती थी उनकी, तो कहते थे मार के बगैर मुमकिन नहीं, बड़े ढीठ है ये। मैंने कहा यार यही क्लास है, आधी आपके पास है आधी मेरे पास है। पूरा साल डांटे बगैर बच्चों ने पढ़ लिया, वही नंबर आए हैं जो आपके हैं, जो बल्कि शायद उनके कमी नंबर आए। इसका मतलब ये टीचर के अपना खोपड़ा खराब होता है, वो बदअखलाक होता है, घर में उसकी लड़ाई चल रही होती है, या खुद मार खा खा के पढ़ा होता है, तो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डल गए होते हैं। उसका ख्याल होता है तमीज से दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। हमें तो हैरत होती है बच्चों पे हाथ कैसे बच्चा कैसी मासूम चीज होती है यार, तो हाथ कैसे उठाते हो आप। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 10 साल मैंने पैगंबर की खिदमत की है, वालिदा ने मुझे नबी के हवाले कर दिया था। 10 साल में एक दफा डांटा नहीं है, मैं नहीं कह रहा डांटे भी नहीं आप, और 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना डांटा एक दफा भी। कहते हैं कोई काम मैंने किया तो नबी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया, कोई काम मेरे जिम्मे लगाया मैंने नहीं किया तो नबी ने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं किया। ये अखलाक सिखाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसा बच्चों के साथ यार बड़ा बड़ा पिट रहे हैं, आवाज है जैसे चंगेज खान की कोई औलाद आ गई है यहाँ पे। तो बात कहां से कहां चली गई, मैं क्या कह रहा था, निकल किधर को गए हम। हर जगह कैमरे होने चाहिए, हाथ लगाने पर क्या होनी चाहिए, पाबंदी। हाँ बच्चा बड़ा हो गया 18-20 साल का, जरा मर्दाना वजाहत पैदा हो गई है, फिर उस पर सख्ती भी की जा सकती है। माँ बाप को अल्लाह ने इजाजत दी है। लोग कहते हैं बच्चा हदीस में आता है 10 साल का हो जाए तो मारो, भाई बाप माँ के लिए अलग हुक्म है। जब 7 साल का हो उसको तरबियत दे, नहीं होता तो 10 साल में वो भी एतदाल के साथ हाथ उठाने की इजाजत है, वो भी एतदाल के साथ, वो माँ बाप को है। तो बाज़ कारी लोग कहते हैं कि माँ बाप ने हमें इजाजत दी है। भाईजान माँ बाप ये देख लेना तो कभी इजाजत उनको पता ही नहीं होता, बच्चे भी डर रहे होते हैं, अम्मी से शिकायत लगाई तो वो जाके कारी साहब को फिर दोबारा पिटेंगे हम। ऐसे ऐसे केसेस हैं मेरे पास, स्कूलों के भी मदरसों के भी, दोनों तरफ हैं। तो बच्चों की निगरानी माँ बाप के जिम्मे है कि बच्चे को आपने दाखिल किया है, उसको उस्ताजों के खिलाफ मत वर्गलाओ, बच्चे को खराब नहीं करो कि बच्चों से पूछो बेटा कारी साहब मारते तो नहीं है, कारी साहब डांटते तो नहीं है, बच्चों से ना, क्योंकि बच्चे के दिल में फिर उस्ताद का एहतराम खत्म होगा, वो शिकायती टट्टू बनेगा। खुद से निगरानी करो, खुद से निगरानी। कैमरे लगे हुए हैं भाई, हमें अगर बच्चे के बारे में शक हुआ कि मार खा रहा है तो हम कैमरे में रिकॉर्डिंग। बच्चे को कभी ना कहो, बच्चों को तो यही सिखाओ बेटा उस्ताद की मार ये जो है ये तरबियत के लिए जरूरी है वगैरह वगैरह। बच्चों को अपना उसको यही करें कि उस्ताद अगर हाथ उठाता है तो बेटा मार खा लेना, लेकिन खुद निगरानी करें भाई। उस्ताद को बोलें ये बच्चा आपको हाथ उठाने की आपको इजाजत नहीं है। तो बहुत माँ बाप फिर भी जो है वो एक उनके तो दिल में शफकत होती है ना, वो एतदाल होता है उनमें। जो उस्ताद होता है उसके दिल में वो जज्बा थोड़ी होता है। तो बाज़ उस्तादों की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं, अच्छे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जिन उस्तादों से पढ़ा है हमें तो कभी हाथ नहीं उठाया, उन्होंने उठाया भी तो दौरे हदीस में। बड़े हो गए थे फिर एक चमाट मारा हमारे टीचर ने रख के, तो हमने तो खा लिया, तो बड़े हो गए ना, तो अब तो मारो भाई, अब तो अच्छा है तरबियत होगी। तो एक हमारे तो उस्ताद ने हमें दौरे हदीस में बुखारी पढ़े थे, मुर्गा बना दिया। बच्चे बोले हम बड़े 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 हुए तो मुर्गे बने हुए थे, हम इंजॉय कर रहे थे। ये उम्र ठीक है, ये उम्र ठीक है मार खाने की भी, और इसमें तरबियत होती है, तवाज़ो पैदा होती है। मुझे याद है मैं दौरे में ऐसे यूं करके इम्तिहान की तैयारी में लगा हुआ था, एक चमाटा आया जोरदार किस्म का, मैंने देखा ये आया कहाँ से, तो हमारे उस्ताद खड़े हुए थे, उन्होंने बोला पता चला ना, पूरे साल मेहनत किया करो। वो भी तरबियत के लिए मारा उन्होंने, मारते वो भी नहीं थे, एक दफ़ा लगा दिया, अच्छा यार चलो सवाब मिलेगा थोड़ा सा। बहुत ही ये जो बिल्कुल ही जनानापन ये भी तो खत्म करना है ना, तो थोड़ा डांट वांट इस उम्र में जरूरी है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो डांटा भी जाए उसको, कभी ज्यादा नहीं, कभी कभार थप्पड़ छप्पड़ भी चलता है, छोटे बच्चों पे नहीं भाई। मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ, बिल्कुल टीचर को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा, होमोसेक्सुअलिटी हमारी सोसाइटी में फैल रही है। बास प्यार के नाम पे बच्चों से जो है लज्जत हासिल कर रहे होते हैं, गाल को ऐसे प्यारा बच्चा, भाईजान प्यारा है बस मजदूर से है, हमारा को इसको बहुत प्यारा है, हमें पता है बहुत प्यारा है, हाथ लगाने की इजाजत बोलो नहीं है। तो प्यार कर रहे होते हैं, कितना प्यारा बच्चा, भाई बहुत प्यारा है, हमें आपकी नीयत पे शक नहीं है। लॉ ये है, कानून ये है कि आप बच्चे को हाथ बोलो नहीं लगा सकते। बस ये उसूल बना लो हर जगह के लिए। कजनों से भी दूर रखो बच्चों को। मैं नहीं कह रहा कजन बुरे होते हैं, लेकिन 100 में एक कजन अगर होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला है ना, तो वो बच्चे को खराब कर देगा, ध्यान में रखना। शादी ब्याहों में जब जाते हैं, माएँ क्या करती हैं, बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, वो बारातों में इकट्ठे चिपक चिपक के सो रहे होते हैं। उसमें जो एक खराब होता है ना, कजन खराब नहीं होते, लेकिन अगर एक भी खराब है वो तलाश करता है कि किस बच्चे से मैं फ्री हो सकता हूँ। और एक दफ़ा वो बच्चे से इस तरह की लज्जत लेना शुरू कर दे, बच्चे की भी आदत पड़ती है, फिर ये बच्चे क्या होते हैं,
खराब। मेरे पास माओ के फोन आते हैं, माएँ आती हैं, बताती हैं हम अपने बच्चे की इतनी अच्छी तरबियत कर रहे थे, वो पता नहीं कि गलत कार्यों में कहाँ से पड़ गया। जब हिस्ट्री में गए तो पता चला चचा से पड़ गया, मामू से पड़ गया, कजन से पड़ गया। हालांकि मामू चचा का मुकद्दस रिश्ता है, आप किसी को अपने चचा मामू से बदगुमान ना हो, लेकिन भाई 100 में एक भी अगर खराब हो तो वो भांजों भतीजों पे भी हंस रही है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, तरीका गलत है। ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, ससुर बहू को गले लगा लगा के ना प्यार कर रहा है, ठीक है भाई बाप जैसा होगा, गलत तरीका क्या है। 100 में एक भी ठरकी है ना, वो अपनी ठरक पूरी करेगा, क्योंकि ऐसे वाकयात आए हैं सामने, ये हवाई बातें नहीं है, आए हैं सामने ऐसे वाकयात। बहू खुद कह रही होती है मुझे गुस्सा आ रहा होता है अपने ससुर पे, ऐसे वाकयात आए हैं जी। शादी हुई है, चूड़ियां खरीदी हैं, ससुर ने बहू के हाथ पकड़ के चूड़ियां पहना रहे हो, बेटे को गुस्सा आ रहा है कि यार अब क्या कर रहे हो, वो बोल नहीं सकता बाप के एहतराम में, तो बाप को खुद ही सोचना चाहिए ना कि भाई तुम चूड़ियां इसको दे दो अपने बेटे को, कि अपनी बहू के लिए तुम चूड़ियां गिफ्ट लाए हो, तो बेटे को दे दो, बेटा तुम बहू को पहना दो। ये कल्चर ही गलत है। अल्लाह का शुक्र है हम जिस खानदान में पैदा हुए उनमें हमने ये चीजें देखी, शुरू से ही देखी ये चीजें कि भाई नहीं, हाथ का मजाक कजनों के साथ भी हमारा पहले से ही नहीं था, कजनों के साथ हाथ का मजाक, और जो है ये इस तरह लिपट लिपट के बहना खाला भतीजे मिल रहे हैं, ये सब गलत है भाई, इसको खत्म करो। तो महरम होने का ये मतलब नहीं है। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई, तो वो असल में जो मैं क्लिप पे बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि आप दुल्हने तैयार करें, आपका पास पैसा आएगा, बहुत आएगा, लेकिन आप आदमी नहीं रहोगे। वो मैं वो ब्यूटी पार्लर की मिसाल दे रहा था, वो एक्ट्रेसेस को तैयार करता था लड़का, हाँ वो लड़के की मैं वाक़या सुना रहा था। तो वो कहता है मैं बहनों में रहता था, तो बहने में रहते रहते ना तो ये हो गया, तो फिर वो कारी साहब ने दे दनादन धुलाई लगा दी उसकी, गाना गा रहा था कहीं बैठ के, बच्चा था यार, गाना गा लिया तो उसको समझा देते बेटा बुरी बात है, बस इतना काफ़ी था। तो इतना मारा कि वो बागी हो गया, बागी होकर ख्वाजा सिराओं में चला गया। जब ख्वाजा सिराओं में गया है तो वहाँ उसको इज्जत मिली, नाच गाने सीखे, बेल आखिर ऑपरेशन करा के अपनी वो कुव्वत ही ख़त्म करा दी उसने, क्योंकि उससे फिर ये होता है बाल बड़े हो जाते हैं, थोड़ा जनानापन सच्ची मुच्ची का पैदा होने लगता है। लेकिन वो इतना रो रहा था, कहता है कि मैंने ये काम पैसों के लिए करा तो दिया, जिंदगी फीकी हो गई है। कह रहे जब मैं फैमिली वालों को देखता हूँ ना, बीवी बच्चों के साथ घूम रहे हैं, दिल खून के आंसू होता है। और उसने कहा कि जितने ख्वाजा सिरा बने हुए हैं ना, बड़े बड़े मशहूर लोगों के नाम लिए जो डांस करते हैं या करती हैं, कुछ भी कह लें आप उनको, तो उसने बड़े बड़े मुल्क के मशहूर नामवर जो डांसर हैं, जो तकरीबात में जिनको बुलाया जाता है ना, फिल्मी एक्ट्रेसेस इतना नहीं कमाती जितना ये कमा लेते हैं, कहते हैं तन्हाई में ये सब छुप के रोते हैं, इस पैसे का क्या करना है, जब डिजायर्स ही खत्म हो गई ना। आप औरत हैं कि आपके दिल में मर्द के लिए जज्बात हो, जैसे औरत शौहर से मोहब्बत करती है ना, किस बेस पे करती है, मर्द है वो कह रहे हैं औरत को शौहर से मोहब्बत किस लिए होती है, आदमी पर नजर आता है उसमें, यार मर्द होना चाहिए, तभी तो वो मर्द से शादी करती है। औरत की कोई सहेली हो, उसके लिए वो जज्बात होते हैं जो अपने शौहर के लिए होते हैं, शौहर के लिए जज्बात तो बहुत ज्यादा होते हैं, मर्द है, वजह क्या है कि ये औरत है, और मर्द के जज्बात अपनी बीवी से इतने ज्यादा क्यों होते हैं, मर्द है। आदमी की अल्लाह ने अट्रैक्शन औरत की, अगर ये थोड़ा सा इनकी सेटिंग आउट हो गई तो ना औरत के दिल में शौहर के लिए वो जज्बात रहेंगे, ना शौहर के दिल में बीवी के लिए। तो उसने बताया कि जब हम मर्दों को देखते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, या औरतों को अपने शौहर के साथ या बच्चों के साथ घूमते हुए देखते हैं, तो दिल खून के आंसू होता है कि हमारे दिल में तो कहते हैं पत्थर जैसे बेजान चीज होती है ना, ऐसे कोई डिजायर ही नहीं है। तो उसने मुझे स्पेशल कहा था कि मेरा ये वाकया बयान में बताना लाजमी, ताकि जो नौजवान उधर को खिसक रहे हैं ना, आजकल बहुत सारे नौजवान को शी बनने का शौक पैदा हो गया है, तो उनको रोको किसी तरीके से कि पैसा आ जाएगा, लेकिन जिंदगी की लज्जतें और जिंदगी का मजा और जज्बात क्या हो जाएंगे, खत्म। उससे वो गरीब अच्छा यार जो आदमी है, भाई आदमी हो ना, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो अल्लाह ने कुरान में ये एहसान जितलाया है कि फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उनसा, फरमाया एक गलीज पानी से मैंने बनाया, किसी को मर्द बना दिया किसी को औरत। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि एक तरफ हो जाओ भाई, या पूरे इधर या पूरे उधर। तो इतनी लंबी तकरीर मैंने ये समझाने के लिए की है कि जो आदमी ब्यूटी पार्लर खोल के दुल्हने तैयार करे, वो ना इधर का रहता है ना बोलो उधर का जज्बात। तो ऐसे पैसे का क्या, तुम्हें मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई कहे तुम करोड़ रुपए ले लो, लेकिन ना तुम ही रहोगे ना शी रहोगे, ले लोगे? नहीं भाई, फायदा ही नहीं। क्या बात की है यार, ये कह रहे फायदा इसका मतलब पूरा सही समझे हैं, ये दिल से आवाज निकली है। जब मैंने कहा ना कि अगर 1 करोड़ रुपए तुम्हें कोई दे दे और बोले उधर को आधे उधर को हो जाओ, तो ऐसे इनके जज्बात में फायदा, यानी दिल से आवाज, वाकई सही कहा इन्होंने, इसका मतलब आदमी है, क्या फायदा यार, इनको पता है ना नुकसान क्या होगा। अभी जो उमंगे हैं, जज्बात हैं, या तो हो गई होगी शादी या होने वाली होगी, तो वो जज्बात जो है, तो इसलिए जो इसी तरह मर्द औरतों में बीच में घुसे रहते हैं, हर वक्त पाँव दबा रहे हैं और मालिशें करवा रहे हैं, छक्के हो जाते हैं, मर्दाना जज्बात खत्म हो जाते हैं उनके, मर्दाना वजाहत खत्म हो जाती है। आदमी को आदमियों में रहना चाहिए, समझते हो कि नहीं समझते? और कितना समझाएं मेरे भाई। और इन औरतों को बेचारों का क्या बना दिया, ये मर्दों के पाँव की मालिश कर रही हैं, इससे बेहतर नहीं शौहर की खिदमत कर लेती, उससे तुम्हें औलाद मिलती, वो तुम्हें छत देता, वो तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज होता। वही बात है, एयर होस्टेस जो 20 मर्दों की खिदमत कर रही है वो आज़ाद है? जो शादी करके एक शौहर की खिदमत और एक सास ससुर को संभाला हुआ है, वो क्या है, गुलाम है? ये पागलपन है भाई, ये बावलेपन की बातें हैं। इस्लाम ने औरत को आज़ाद किया है, इन लोगों ने गुलाम बना दिया औरत को। लेकिन फिर वही बात है, ख़वातीन कहती है कोई शादी नहीं कर रहा, रिश्ते ही नहीं आ रहे। तो रिश्ते इसलिए नहीं आ रहे कि आदमी नहीं रहे,
दो दो तीन तीन शादियां करनी मर्दों ने छोड़ दी हैं। तो जब आदमी बनोगे तो भाई फिर बीवी से क्यों डरते हो यार, खानदान से। आज एक साहब आए तो वो कहने लगे मैं जब शादी की बात करता हूँ तो मेरा पूरा ससुराल पूरा खानदान हाउडी बेचारे असर के बाद आए थे, आपको क्या पता किसकी बात हुई, इससे ग़ीबत नहीं है, ये हो जाता है, यूँ हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी अच्छी भली तनख्वाह थी उनकी। मैंने कहा इस तनख्वाह में 2 बीवियों को आप अच्छे पाल सकते हो? बिल्कुल पाल सकता हूँ, इतनी मेरी बचत है, कर लो। मैंने कहा, कहते हैं भाई वाह ऐसे बनाते हैं जैसे पता नहीं कुछ हलाकू खान हमला कर रहा है यार, बगदाद पे दोबारा हमला होने वाला है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ हा लगा के रखी हुई, अल्लाह के बंदे तुम घर लेके दो कर लो खानदान। मैंने कहा खानदान को क्यों लिफ्ट करा रहे हो? खानदान का मोहताज वो होता है जिसकी जेब में रोकड़ा नहीं होता। इतनी अच्छी भली तुम्हारी तनख्वाह है, अलग घर लो, इसको भी हुकूक दो उसको भी हुकूक दो, खानदान वाले मिले अच्छी बात है, नहीं मिले ऐसी की तैसी। मैंने कहा जब तनख्वाह और अच्छी हो जाएगी ना तो फिर पता है क्या होगा, आजकल लोग मिलते हैं रोकड़ाओ आपके पास, बेरोजगार आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, बेरोजगार को तो कोई एक भी नहीं देता, फिर वो डरता है। तभी तो मैं कहता हूं अब्बा जब तुम कमा नहीं रहे हो तो फिर अब्बा की मर्जी से ही शादी होगी। फिर शादी किसकी मर्जी से होगी? फिर वहां तुर्रम खान नहीं बना करो, फिर नहीं होता भाई, तेरे पास नाश्ते के पैसे हैं नहीं और तू सर उठ बहादुरियां की बातें कर रहा है। जब अपना कमा रहे हो फिर तो खुदा की कसम इतनी बड़ी नेमत है ना ये अपनी कमाई, इतनी बड़ी नेमत। हाँ मैं नहीं कह रहा बाप के मुकाबले में आके खड़े हो जाओ, आप अगर कमा रहे हो तो ये भी किसका एहसान है? बाप का एहसान। लेकिन वो जायज कामों से तो नहीं रोक सकता ना आपको। शादी करो अब्बा अम्मा की मर्जी से, लेकिन अब्बा अम्मा क्या करनी नहीं है ये नहीं होता मेरे भाई। अगर आप कमा रहे हो तो आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि मैंने उससे कहा आज बड़ी बहुत तगड़े होकर कह रहे मेरा तो बड़ा सीना चौड़ा हो गया यार, तो बहुत टेंशन में था। उनको जरूरत भी थी, वो जरूरत क्या थी वो एक अलग बहस है, मैं ज्यादा उस डीप में नहीं जाता, वो वाकई जरूरत भी थी उनको। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब आप कमा रहे हो खानदान वाले लिफ्ट कराएं ठीक है, नहीं कराएं आपका अपना घर, अपनी आमदन, अपने बच्चे, अपनी बेगम, ऐसी की तैसी। यार फिर वो थोड़ी देर में ना उनको शौक आते झटके लगते होंगे, खानदान मुझे छोड़ देगा। मैंने कहा छोड़, आप छोड़ दो खानदान, आप क्या करो पहले ही छोड़ दो, शादी कर लो, बोलो जिसने आना है आए, नहीं आना है तो वहीं बैठे, वहीं से फोन पे बात कर लूंगा, फोन पे गालियां दे लाइन काट दो, आप खत्म हो गई बात। बोले जब तमीज से बात करनी हो कॉल कर लेना, गालियां वाली देनी है तो बड़े आराम से इंसान सर्वाइव कर सकता है। कोई इतना कह रहे ससुराल वाले पहली बीवी को घर बिठा लेंगे, मैंने कहा वो तो होता है रिएक्शन, तो 6 महीने बैठेगी, साल बैठेगी, आ जाएगी इंशाल्लाह, मनाओ उसको। नहीं आई तो एक सीट खाली है, फिर घर खाली होगा, बोलो खाम खा का बिला वजह का किराया जा रहा है। तो जब जो कमा रहा होता है ना वो कमजोर नहीं होता मेरे भाई, वो बहुत पावरफुल होता है। ये जो मैं इतनी भन्ने खानियां यहाँ कर रहा हूँ, बैठ के बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं अल्लाह ने मुझे मोहताज नहीं रखा किसी का। मैं मोहताज होता, मैं ये बात, मैं मस्जिद की कमेटी का, मस्जिद की तनख्वाह का मोहताज होता तो मैं ये बातें कर रहा होता, फिर तो मैं एक एक की जाके चमचागिरी कर रहा होता, यार ऐसा ना मुझे यहाँ से निकाल दो, मस्जिद वालों को तो निकालना है भाई, निकाल दो यार, मस्जिद भी ये बोल रहा होता। तो ये जो सोर्स ऑफ इनकम का मजबूत होना, ये छोटी नेमत नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बड़ी नाशुक्री है कि आप कमा रहे हो और फिर अपने आप को किसी का गुलाम समझना शुरू कर दो। ना ना ना, कमा रहे हो तो किसी के गुलाम नहीं हो। तो ये ना हम कोई गुलाम है, अच्छा भाई ये हो गया मेरे भाई, सारा इसी में निकल गया। एक बच्चा देखो, अगर तुम्हारे अंदर ठरक है ना औरतों से पांव दबाने की, तो बीवी बनाओ औरत को। उससे क्या होगा, तुम शौहर होगे तो बीवी हो। इससे तुम्हारी मर्दानगी में कमी के बजाय क्या होगा, और इजाफा हो जाए। आदमी आदमी सब महसूस सा करने लगोगे अपने आप को। तो बीवी का अलग ही एक रूप अल्लाह ने दिया है, तो उसमें मर्दानगी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाता है, आदमी को एहसास होता है। तो ये तो अच्छी बात है। मर्द तभी तो जो ये होते हैं उनमें होमोसेक्सुअलिटी के जरासीम हो ही नहीं सकते, जो निकाह की तरफ आ जाए पहले ही, उनमें हो ही नहीं सकते, वो शीपना उनमें आ ही नहीं सकता। इसलिए वो 4 दफा ही होते हैं, वो तो कहाँ से शीपन आएगा? उनमें शीपन पैदा करने के लिए 4 ही खत्म करने होंगे। तो जिसमें एक ही है, सिर्फ शुरू में एस लगा तो शी बन जाएगा वो, लेकिन जिसमें 4 एच हो तो 4 एस लगाने पड़ेंगे भाई। ये जरा मुश्किल काम है, इतना सस्ता भी एस मार्केट में मिल नहीं रहा है। तो मैं इस बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एक आम उसूल और ज़ाब्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो हादसे तो अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, इसमें सब्र करना चाहिए। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में बच्चों की हिफाजत नहीं होती है, बहुत बाज़ लोग बहुत गाफिल होते हैं। जैसे मैंने बताया, भेज दिया, पिट रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, पूछने वाले ही नहीं है कोई। कज़नों के साथ भेज देते हैं, सुला देते हैं, तो देखते नहीं है कि भाई कोई गलत कोई यूज़ तो नहीं कर रहा बच्चे को। तो इसी तरह फोश फिल्में देखी जा रही हैं, इंटरनेट पर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो बच्चों के रेप के वाक़यात भी बहुत हो रहे हैं। तो बच्चों के रेप के वाक़यात होते हैं, फिर इस खौफ से कि बच्चा बता ना दे उनको कत्ल भी किया जाता है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहला ऐसा वाक़या मैंने 15 साल की उम्र में सुना था। हमारे महल्ले में एक बच्चे का रेप किया किसी ने, और उसका सर, उस वक्त मीडिया इतना फास्ट नहीं था, उस बच्चे को कत्ल कैसे किया है, क्योंकि डर था कि बच्चा बता देगा। उस बच्चे को रात को ले जाके ना बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे मार के कुचल के हलाक किया। 7-8 साल का बच्चा था। क्योंकि जब ये जिनसी दरिंदों की शहवत दिमाग पे चढ़ती है ना, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब आप बताओ, जिसने उस बच्चे को कत्ल किया, क्या वो कोई दूर का हो सकता है? कोई दूर का बंदा होता तो वो रेप करके भाग जाता। इसका मतलब वो क्या था, करीबी था। उसको ये डर था कि अगर इस बच्चे ने बता दिया ना तो जिंदगी भर के लिए मेरी इज्जत खत्म। और इससे भी पता चलता है कि वो इज्जतदार आदमी था, वरना जो पहले से ही बेइज्जत आदमी होता है उसको अपनी बेइज्जती की कोई परवाह
कम से कम इतनी संगीन परवाह नहीं होती। इसका मतलब कोई बहुत ही खानदान में मिचोर आदमी था भी उसी खानदान का, और था भी ऐसा जिसकी लोग इज्जत करते थे, वही हरकत कर सकता है, क्योंकि और कोई कत्ल का जरिया उसको मिला नहीं, तो उसने कहा फिलहाल इसकी जान छुड़ाओ। और जाहिर है हर इंसान के सीने में दिल है, कितना ही दरिंदा हो, ऐसे मासूम बच्चे को कत्ल करना आसान काम है। इससे साफ पता चलता है उसमें ठरक इंतहा को पहुंच चुकी थी। तो ये हमारी सोसाइटी क्या, ये पूरी दुनिया में ऐसे ठरकी मौजूद है। ये मैं वाकया सुना के आपको डराना मकसद नहीं है, माओ को बापों को ये बताना मकसद है, अपने बच्चों की निगरानी करो। और वही जो मैंने अभी घंटे की तकरीर की है ना, कि कजनों से भी बचाओ, चाचे मामू से भी बचाओ, उनको क्लोज ना होने दो उनसे बहुत ज्यादा। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं, बदगुमान ना हो कि चाचा बुरा है, मामू बुरे, कजन बुरा, ना भाई 99% ठीक ही है, लेकिन एक बुरे से बचाने के लिए पाबंदियां 99 पर लगानी पड़ती हैं। इस्लाम ने औरत को पर्दे का क्यों हुक्म दिया? क्या सारे मर्द ठरकी होते हैं? क्या जो भी बेपर्दा औरत आपके सामने आके बैठेगी तो आपको क्या गलत जज्बात पैदा होंगे? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हर दफा ऐसा भी नहीं होता कि आदमी को जज्बात पैदा, और जज्बात पैदा हो भी रहे तो क्या कर लेगा आदमी। लेकिन इस्लाम ने बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कि भाई इस बहस में मत पड़ो कि किसकी आंखें अच्छी हैं किसकी आंखें बुरी हैं, औरत को हुक्म दिया पर्दा करना है, इस बहस में ही नहीं पड़ो। तो ये ही उसूल है जिंदगी गुजारने का। जब सोसाइटी में एक चीज आप जानते हैं, कत्ल हो रहे हैं, और उसके बाद भी वाकयात होते रहते हैं। वो बेचारी ज़ैनब बच्ची थी, उसके तो शुक्र है उसके कातिल को लटका दिया फांसी पे, तो वो भी कैमरे से ट्रेस हो गया, वरना क्या पता चलता कौन है। तो इस तरह बहुत सारी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ वाकयात होते हैं। तो आपको चाहिए, बहुत से बच्चे तो बताते नहीं है, डर जाते हैं, बताते नहीं है, और जब बार बार किसी बच्चे के साथ होता है तो वो खुद इसकी उसको लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको बताएं। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं नमाज में अगर किसी आदमी के साथ खड़ा होता था ना, सफ में, जोहर की नमाज में, अगर असर में भी उसी के साथ खड़ा हूं, तो मेरे अब्बा मुझे पूछते थे तुम्हारा क्या लगता है? जोहर में भी इसके साथ, असर में भी इंक्वायरी होती थी, हालांकि बहुत नेक खानदान था उनका। तो फरमाए इंक्वायरी होती थी। तो आपने अगर किसी बच्चे को देखा, किसी बड़े से दोस्ती लगाई हुई है, अपने बच्चे को देखा, तो आप बच्चे से बोले बेटा आपको इससे दोस्ती की इजाजत नहीं है। तो बहुत इसमें लोग बसों में अपने टीनेज जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अकेला भेज देते हैं। बसों में एक से एक ऊट पटांग किस्म का आदमी पड़ा हुआ होता है, तो ऐसा नहीं होता भाई। स्कूलों में भेज देते हैं, बिल्कुल कोई निगरानी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की निगरानी करनी पड़ती है। और फेसबुक से भी बहुत सारे बच्चे खराब होते हैं। बच्चों को फेसबुक पे आईडी बनाने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, आप ना सुना दें मुझे, मेरी आजकल एक नाच कनाडा में मैंने पढ़ी थी, वो चल रही है, थोड़ी सी पढ़ी थी, कभी से पूरी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। मुफ्ती साहब क्रिकेट में पैसा लगा क्यों ना? भाई क्रिकेट में जो पैसे लगा के खेलते हैं कि अगर हार गए तो पैसे खत्म और जीत गए तो पैसे मिल जाते हैं, ये जुआ है, ये नाजायज़ है। मुफ्ती साहब कोई अमीर होने का वजीफा बताओ, तंग आ गया गुर्बत वाली जिंदगी से, कभी सोचता हूँ खत्म कर दूँ। भाईजान 2 वक्त की रोटी अगर मिल रही है, सर छुपाने की जगह है, तो हदीस में आता है ऐसे जैसे अल्लाह ने पूरी दौलत समेट के आपको दे दी। हमारी बुनियादी ज़रूरत क्या है? 2 वक्त की रोटी। अब आप कहेंगे, अभी आप कह रहे थे कि बेरोजगारी हो तो गुलाम है, तो आप ना बनो गुलाम। कोई रिश्ता नहीं देगा तो कोई बात नहीं, सब्र करो। ऐसी गरीब लड़की से करो जिसके पास 1 वक्त की रोटी हो, तो अपना स्टैंडर्ड क्या कर दो, गिरा दो। तो शुक्र पैदा करो ना दिल के अंदर। हमेशा अपने से कमतर को देखना चाहिए। उसको तो मैं इसलिए तरगीब दे रहा था कि तुम इतना कमा रहे हो तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है ना डरने की। तो जो कमा नहीं रहा वो डर ले, क्या ख्याल है? डर ले, वो ना करे फिर वो ज्यादा पावरफुल काम। भाई जब तुम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं तो फिर नहीं करो बहादुरी, ज्यादा चंगेज खान बनने की कोशिश मत करो। वो काम क्यों कर रहे हो जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते? अच्छा मेरे भाई, अमीर होने का कोई नुस्खा नहीं है भाई, मेहनत है, दुआ है बस। और अमीर होने की दुआ ना मांगा करो, अल्लाह से माल में बरकत की दुआ मांगा करो। आपसे दुआ मेरे बहनों भाइयों के अच्छे रिश्ते नसीब करें, आमीन। दिल से दुआ है। सवाल पूरा पढ़िएगा। मेरा मुझसे बचपन का दोस्त है जो नशे का आदी हो गया है। मेरा बहुत जिगरी और करीबी दोस्त है। जब से ये नशे का आदी हुआ है मुझे में इसकी वजह से टेंशन होने लगी। हमने इसका बहुत इलाज कराया, बहुत कोशिश की, लेकिन ये नशा छोड़ता ही नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गम में रहने लगा हूँ, मुझे बहुत दुख होने लगा है। दोस्त है ना भाई, क्या ये गलत क्यों कि इसकी वजह से मैं भी बहुत गमगीन हो गया हूँ। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। गमगीन होने से वो नशा थोड़ी छोड़ देगा। आपको तो 3 दफ़ा आपने बोला मैं गमगीन हो गया हूँ। 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है, बहुत हो गया यार। तो खुद सारी दुनिया की टेंशन खुद लोगे। उसको समझा दो ये गलत चीज़ है, उसके अब्बा को बता दो, उसकी अम्मा को बता दो। ऐसे हॉस्पिटल है जो नशा छुड़वा देते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है, चंदा करके उसके साथ या ताउन करके वहाँ एडमिट करा दो। अगर ये सब हो सकता है कर लो, नहीं तो अल्लाह करके पतली गली से निकल लो, ताल्लुक खत्म कर दो उससे भाई, वरना थोड़े दिनों में आपके दोस्त को भी गम होने लगेगा, दूसरे वाले दोस्त को, कि मेरा दोस्त पीने लगा। मुफ्ती साहब नमाज के औकात कुरान शरीफ में सूरज निकलने और सूरज गुरूब होने पर, तो जिन लोगों में सूरज नहीं थी भाई, कुरान ने जो बयान किया है कि सूरज निकलने सूरज गुरूब होने, ये नॉर्मल जहाँ दिन रात 24 घंटे के अंदर पूरे हो जाते हैं, वो इलाके जहाँ 24 घंटे तक सूरज निकलते हैं। जैसे मैं नॉर्थ पोल गया ना कनाडा में, अभी नॉर्वे में जाऊँगा इंशाल्लाह, वो और किनारे पर है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ 3-3 4-4 महीने दिन ही नहीं हो रहा या रात ही रात है, तो वहाँ पर फिर हदीस से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़ुर्ब क़यामत में एक दिन आएगा जो साल के बराबर होगा। एक ऐसा अल्लाह की मुअजिज़ा दिखाएगा। तो साहबा ने पूछा नमाज कैसे पढ़ें? आपने फरमाया औकात मुतय्यन करो। तो वहाँ पर भी क्या होंगे? औकात मुतय्यन है। उसमें सबसे बेहतर कौल ये है कि आखिरी दिन जिस दिन 5 नमाजें टाइम पर हुई थी, और उसके बाद फिर 1 या 2 नमाज़ों का टाइम इकट्ठा जाता है। यानी एक ऐसा दिन आया होगा जिस दिन 5 नमाजें आई होंगी अपने टाइम पर, और उसके बाद जो दिन आया था उसमें मगरिब ईशा की नमाज दाखिल नहीं हुई। जब ईशा नहीं आएगी तो फजर भी नहीं आएगी।
यानी मगरिब में जो सूरज होता है ना, रोशनी रहेगी और फिर वही रोशनी से दोबारा सूरज निकल आएगा। तो 2 नमाजें उसमें गायब हो रही होती हैं, इशा और फजर। तो जिस दिन वो दिन हो तो उससे पहले वाले दिन का टाइम नोट कर लें और फिर उसी टाइम पे नमाजें पढ़ते रहें जब तक के नॉर्मल रूटीन दोबारा शुरू नहीं हो जाती। ये तरीका है। अब लेकिन जो नॉर्थ पोल पे गया वहां भी मस्जिद थी माशाल्लाह, तबलीग वाले वहां भी पहुंचे हुए थे, और कोई रहता नहीं है बंदा, इतनी बर्फ है, पूरी जमीन बर्फ। समंदर भी अभी जो मैंने दिखाया था ना उसमें, वो सब बर्फ बना हुआ है अभी, उस पर आप पैदल चल सकते हो। बर्फानी रीच घूम रहे हैं और वो घूम रहे हैं वहाँ पे भेड़िए। -40-60 टेम्परेचर चल रहा है। मैंने कहा था इस मौसम में लेके जाओ, उन्होंने कहा बस करो मौलवी साहब, आपके भी शौक यार डिफरेंट किस्म के। तो मैंने कहा यही तो है, -60 टेम्परेचर देखना है और सूरज ही ना निकले। वहाँ हमारे एक बलोच दोस्त है, उनसे मेरी दोस्ती होगी, उनका नंबर ले आया, वहाँ ड्यूटी पे होते हैं वो। तो उन्होंने मुझे सूरज की तस्वीर भेजी, ऐसे सूरज निकला और यूं करके गुरूब हो गया। बस मैंने कहा इतना सा सूरज टाटा करके चला गया। बलूचिस्तान के वहाँ जॉब कर रहे हैं वो, तो -60-40 टेम्परेचर चलता है। तो मैंने कहा कि ऐसे मौसम में मैं वहाँ जाऊँगा, इतना दूर है, 3-3 4-4 फ्लाइटें बदल के जाना पड़ता है, वहाँ पे बंदे नहीं रहते वहाँ पे, और 2-4 जो वहाँ पे लोग हैं कोई मकामी पता नहीं, वो सदियों पुराने बचे हुए कैसे, अल्लाह खैर। तो वो फिर शिकार भी ऐसे होता है, समंदर को ना ऐसे ड्रिल करते हैं, मछली पकड़ के खाते हैं। तो ऐसे सारी जितनी लेक्स हैं वो सब बर्फ़ बनी हुई होंगी अभी। तो वहाँ पर फिर यही है। अच्छा, वहाँ लोग कैसे नमाज़ पढ़ रहे थे, कह रहे हैं सऊदीया के हिसाब से चल रहे हैं। अजीब ही तरीका है, अभी सूरज निकला हुआ है तुम ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हो यार। तो मैंने कहा ये सऊदीया के हिसाब से नहीं, ये सही बात ये है कि जो आखिरी टाइम था ना आपका, उस हिसाब से चले, राजे कॉल यही है। अच्छा मेरे भाई कह रहे हैं मैं पसंद की शादी कर रहा हूँ और मेरे रिश्ते में, लेकिन लड़की के घर वाले मान नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ? तो नहीं मान रहे तो नहीं करो शादी। अजीब मुसीबत है यार। कहते हैं लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, उसके अब्बा नहीं मान रहे, तो नहीं मान रहे तो फिर नहीं करो। मुझे आके कह रहे होते हैं, मैं कहता हूँ हम कई जगह इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं कि उनके अब्बा नहीं मान रहे होते, तो हम अपनी ना कर लेते। जो 4 शादियां करता है वो 400 जगह पैगाम भेज चुका होता है, फिर जाके 4 होती हैं। ऐसे नहीं होती यहाँ पैगाम भेजा ठक करके इधर हो गई, यहाँ पैगाम भेजा ठक करके, ऐसे किसी के साथ नहीं होता। बहुत सौ के अब्बा नहीं माने होते, नहीं होती, तो बस सब्र करना पड़ता है। तो आप भी सब्र करो। मुफ्ती साहब ये हो गया मेरे भाई, आखिरी सवाल है यार, बहुत थके। आज ये क्या लिखा है, एक्सपो का आखिरी दिन है, आप जाएंगे? क्या लगा हुआ एक्सपो में? अरे मुझे तो बताया नहीं किसी ने। कैटल फॉर्म है, मैं लाजमी जाता अगर मुझे पता होता। ये तो बड़ी गफलत है, तुम लोगों की गफलत है यार, बताया क्यों नहीं? 2 जानवर करंट से मर गए। कोई बड़े जानवर थे क्या? क्या थे? ऊंट थे, ज़ेबरा था, क्या है? 2 बैल, चलो खैर है। कितने बैल थे टोटल? करंट लगने से मर गए होंगे। नज़र वहाँ लगने का खतरा होता है जहाँ बिल्कुल कोई यूनिक चीज़ आ जाए। जहाँ सारी ही यूनिक चीज़ें वहाँ थोड़ी नज़र लगेगी। एक्सपो सेंटर में तो सारे ही खानदानी किस्म के बैल और ये जानवर आए हुए होते हैं, तो किस किस को नज़र लगेगी? पूरा सेटअप ही बर्बाद हो जाएगा। ये कुर्बानी जो महंगी होती है ना, ये नेचुरल है भाई, खुद ब खुद ही होती है। हमने सस्ती होते हुए भी देखी है। ये व्यापार लोग बहुत कीमतें चढ़ा देते हैं, लोग खरीदते नहीं, आखिरी दिन कोड़ियों के दाम बिक रहे होते हैं जानवर। तो इसमें ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, सीधा सीधा जाके कुर्बानी कर लिया करो, जितनी अल्लाह तौफीक दे। पैसे ज़्यादा नहीं है, छोटा सा दुम्बा ले लो, दुम्बे का साशा ले लो। इतना भी ना हो कि देख मोटा ताज़ा ना हो, 6 महीने का दुम्बा अगर मोटा ताज़ा वो भी चल जाता है, तो इतनी टेंशन नहीं लिया करो। लड़कियों पसंद करते हैं, लड़का लड़की दोनों 16-16 साल के हैं और पसंद कर रहे हैं एक दूसरे, लेकिन क्या करें, ना अबू मान रहे हैं ना अम्मी मान रही है, ना हुकूमत मान रही है। हुकूमत कहती है 18 साल से पहले कर नहीं सकते। इस्लाम में बहरहाल जायज़ है शादी। अच्छा, ये हमारे मुल्क में अमेरिका की बाज़ स्टेट्स में 16 साल का कानून है कि 16 साल की लड़की भी शादी कर सकती है। तो इस्लाम ने उसको बालिग तक कर दिया कि बालिग होने के बाद कर सकती है, 2-3 साल का फ़र्क रह जाता है। तो इस्लाम में बुलूगत के बाद लड़की की शादी जायज़ है, लेकिन इसमें अगर अब्बा राज़ी हों, अब्बा राज़ी नहीं है तो मैं फिर कतन इसकी हौसला अफजाई नहीं करता। इन बच्चियों के जज्बात होते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। इश्क मुआशरे की उम्र होती है, ये मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। लड़के फिर कोर्ट मैरिज में भगाते हैं उनको, शादियां करते हैं और बड़े मसाइल होते हैं। बहुत केसेस आए हैं हमारे सामने इसके कि मैंने मना किया लड़कियों को नहीं करना, नो, फिर भी उनको इश्क का भूत सवार था, फिर उस लड़के ने ऐसा खेला है कहीं की नहीं रही बेचारी। तो ये कभी भी इतनी कम उम्र में इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि वो अब्बा की मर्जी के बगैर शादी करे। तो अब्बा को मना लो, मान जाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। अलबत्ता इल्लीगल है तो वो फिर जज साहब बैठे हुए हैं, फिर वो आपको बता देंगे कि सज़ा क्या है इसकी। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, आखिरी करके सवाल दिए जा रहे हो यार, बस करो बस। भाई साहब ये बहुत जज्बाती है, इससे आखिरी सवाल, माइक हाथ में लेना। हाँ, नहीं ये फजूल बात है। ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आजकल आ रही हैं कि अमीर लोग उलमा को पैसे देते हैं कि गुर्बत के फ़ज़ाइल बयान करो ताकि गरीब गरीब रहे, हमारे पास पैसा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो इतराज़ मैंने सुना, ये बहुत सुना है कि ये मौलाना लोग दूसरों को गुर्बत के फ़ज़ाइल सुनाते हैं और ख़ुद लैंड क्रूज़र में घूमते हैं। ये बहुत है, रीवो में या लैंड क्रूज़र में घूम रहे होते हैं। तो ये आजकल इतराज़ बहुत किया जाता है। उलमा कभी भी लोगों को गरीब बनने के फ़ज़ाइल नहीं सुनाते कि अपने इख्तियार से गरीब रहो। हमेशा उलमा मेहनत का बताते हैं। हदीस में भी ये तरगीब है, अल-मुमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़।
ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। उलमा कहते हैं इसमें सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं है, इकोनॉमिकली मजबूत होना भी दाखिल है। हाँ, एक गुर्बत जो अल्लाह की तरफ से हो, जिसमें आपका दखल नहीं है, उसके फजाइल उलमा जरूर बताते हैं। तो अपने इख्तियार से गरीब रहना ये फजीलत की चीज नहीं है। आप मेहनत करें, फिर भी किसी के मुकद्दर में पैसा होता है, किसी के मुकद्दर में नहीं होता। तो जब नहीं है तो उस गुर्बत के यकीनन बड़े फजाइल हैं। सबसे पहली फजीलत तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, अपने इख्तियार से मिस्कीन रहने की हमें इजाजत नहीं है। तो ये इल्जाम ही गलत है कि उलमा लोगों को गरीब बनने के फजाइल, गरीब बनने के नहीं, गरीब अगर अल्लाह ने बनाया हुआ है तो उस पर सब्र करने के फजाइल सुनाते हैं। इस गुर्बत के फजाइल हैं, ये तो उलमा थोड़ी, तो शरीयत का हुक्म है, शरीयत फजीलत सुनाती है। गरीब बनने का किसी को नहीं कहते। यही वजह है कि जिस आलिम को पैसा कमाने का मौका मिलता है वो कमा लेते हैं, और कमाना चाहिए फिर उनको। और ये भी बात कि ये जो लोग कहते हैं उलमा दूसरों को गरीब बनने के फजाइल सुनाते हैं, खुद लैंड क्रूजर में घूमते, ये भी गलत है। चंद एक मौलाना है जिन बेचारों के पास पैसा है। मौलानाओं में 99% जिस गुर्बत से गुजर रहे हैं ना, वो मैं जानता हूं, मैं मौलानाओं में रहता हूं, जो सही मौलाना उनकी बात करूं। तो अक्सर मौलवी क्या है बेचारे, 99% बहुत थोड़ी थोड़ी तनख्वाह, मदरसों में 15-20 हज़ार तनख्वाहों में पूरा पूरा दिन कारी लोग बेचारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इतना हौसला इन कारियों का जो मदरसों में पढ़ा रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, और मेहनत कितनी कर रहे होते हैं। सारा दिन बच्चों के साथ मगजमारी आसान काम नहीं होता, सारा दिन बच्चों के साथ। एक मदरसे के मौलाना साहब थे, 2 बीवियां थी उनकी। शौक फिर भी देखो, इतनी गुर्बत में भी मौलानाओं के शौक बड़े खानदानी है, 2 बीवियां रखी हुई थी, वो गरीब खानदानों की। मैं उनके घर गया, मैंने कहा भाई तुम इस गुर्बत में कैसे 2 रखी हुई? कह रहे हैं कि बस क्या करें, मदरसे का तनख्वाह हमारी बहुत है। एक तो ये मोहतमीम की भी मसला होता है, बाज़ मदारिस के तो वसाइल ही नहीं होते, बाज़ मदारिस कम वक्त मोहतमीम पैसा नोट छाप रहा होता है और उस्ताजों को तनख्वाहें बहुत कम दे रहा होता है। ये भी एक कंजूसी है, वो दूसरा मदरसा बना लेगा उसी पैसों में। तो मेजॉरिटी मौलानाओं की गरीब होती है। आपको चूंकि वो मीडिया के कुछ लोग नजर आ रहे होते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जैसे, वो ना, अच्छा हमारे बारे में भी जितना मशहूर किया हुआ है ना, मुझे अच्छा नहीं इसलिए लगता कि आदमी क्यों अपनी टेंशन बताए। मेरी तो टेंशन है भी नहीं, लेकिन क्यों ये बताए कि मैं पैसे वाला नहीं हूँ। मुझे आप करोड़पति समझें जरूर, अच्छी बात है, लेकिन मैं करोड़पति हूँ नहीं। ऐसी वीडियोस आई भी होती है, इस चैनल से इतना कमा रहा है, इस चैनल से इतना कमा रहा है, वो फेक होती है, वो हकीकत से उसका ताल्लुक। मेरे बच्चों ने एक दिन कहा, मेरी छोटी बच्ची ने एक हफ्ता पहले मुझे कहा, मैं घर गया, वो भी नेट देखती रहती है ना बच्ची, अब्बू आप ना टॉप 10 करोड़पति लोगों में से हैं। मुझे बड़ी बच्ची कह रही है, अब्बू हमें ना इंटरनेट पे हमने देखा आप ना मालदारों में ना टॉप 10 में आते हैं। मैंने कहा बेटा बस मुझे बता दिया, अम्मी को नहीं बताना। अम्मी ये समझेंगी कि अच्छा जब टॉप 10 में आते हैं तो फिर तो भाई डिफेंस का 1000 गज का बंगला भी फिर दे दोगे तो वो नाशुक्री पैदा होगी ना। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, ये इंटरनेट की बातें, ऐसा नहीं है। हाँ आपके अब्बू इंशाल्लाह कंजूस नहीं है, जितना आएगा किस पे खर्च करेंगे वो समझा दिया, अल्लाह करे समझ में आ गया हो। तो वरना ये मैंने कहा यार, ये यूट्यूबर्स ये जो इंटरनेट पे रिपोर्टें पेश करें तो मेरा बेड़ा गर्क करेंगे घर में। तो दीनी चैनलों की अर्निंग ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इस पर बहुत महदूद किस्म के ऐड चलते हैं। जो प्रैंकर्स हैं, जो गाने बजाने की जो चैनल होते हैं, उनमें बहुत आमदन है उनकी। लड़कियों के चैनलों की आमदन बहुत होती है। तो ये जो हमारे बयानात है ना, इसमें सेलेक्टेड ऐड चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऐड चलते नहीं है। तो आप किसी भी यूट्यूबर से जो समझदार हो वो बताएगा कि दीनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरी भी अच्छी आमदन है, और चैनल की नहीं, मेरा तो बिजनेस भी है, और चैनल की तो मेरे पास आती नहीं है भाई, बार बार बता के थक गया हूँ। चैनल की आमदन तो अमेरिका जाती है, जिससे पूरा सेटअप चलता है, उसमें मुझ पर भी छिड़काव होता है छिड़काव मुझ पर भी होता है, कि मुझे उसका कुछ भी मालूम नहीं है। ये जितने मेरे व्लॉगिंग है ना, व्लॉगिंग हो रही है, इसकी 1 रुपया भी मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि कभी मेरे पास आया हो। लोग कहते हैं जा जाके जंगल में शेर दिखा रहा है, नोट छाप रहा है, भाई हमारा शौक है व्लॉगिंग। इसकी आमदन अगर हो भी रही है तो एडमिन के पास जा रही है, मुझे उस एडमिन पे मुझे एतमाद है कि वो सही जगह ही खर्च कर रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि लोगों ने ऐसे मशहूर किया हुआ है, फिर भी हम गरीब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खाता पीता हूँ, स्टाइल हमारा। ये तो गाड़ी में इसलिए नहीं बेचता कि अब ये इसमें गार्ड वार्ड है ना, गार्डों को बिठाना पड़ता है मुझे इसमें। तो खाते पीते हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, खिला रहे हैं, खा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे मौलाना बेचारे ऐसे नहीं होते जैसे मौलाना तारिक अमीर साहब या तारिक मसूद साहब है। अक्सर बेचारे क्या होते हैं, गरीब ही होते हैं ये अल्लाह की आदत है, मौलानाओं को अक्सर हमेशा से गरीब ही रहे, ताने बेचारों को मालदारी के पढ़ते रहते हैं, 2-4 लोगों को देख लेते हैं। ये मैं अहले हक की बात कर रहा हूँ। बाकी जो अहले बातिल मौलाना है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे खाऊ मैंने मौलवी देखे हैं, आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, उनका खाना पीना वहाँ से शुरू होता है। ये इनमें रूहानी आमिल हैं, इनमें बिदती लोग भी हैं, इनमें देवबंदियों में भी बात फ्रॉडी हैं, खलीफे बने हुए हैं, नोट छापने की मशीनें बने हुए हैं, तो वो फ्रॉडी भी हैं मौलवियों में, उनका मैं मुनकिर नहीं हूँ। लेकिन सब मौलवियों को एक लाठी से हाँकना और कहना ये मौलवी सारे दूसरों को गरीब गुरबत के फजाइल सुनाते हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये इल्ज़ाम गलत है मेरे भाई। हर चीज़ में 1 नंबर भी होते हैं और 2 नंबर भी, बाद लोगों के पास हक हलाल का पैसा भी होता है ठीक है ना। अल्लाह अमल की तो